जनाब स्पीकर, बहुत अफसोस की बात है, मैंने कभी भी गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। जिस तरह से बाबर अवान साहब ने मेरा नाम लेकर मुझ पर इल्जामात लगाए हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात है। जनाब स्पीकर, ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी। आप सिर्फ इनके स्पीकर नहीं, हमारे स्पीकर भी हैं। मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ, इनकी ज़ुबान में मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हमने कब्जा किया है। जनाब स्पीकर, मैंने प्रिविलेज मोशन इसलिए मूव की थी कि मेरा प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। मेरे घर में रात के अंधेरे में जिस तरह से मुझे हरासा किया गया, मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को इनके कहने पे इनके अफसरान ने घर से बाहर निकाला। जनाब स्पीकर, कौन सा कानून इसकी इजाज़त देता है? दूसरी बात जनाब स्पीकर, इन्होंने मुझे कहा कि मैं कब्जा ग्रुप हूँ। जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ दी हाउस मैं ये चैलेंज करता हूँ इनको कि ये इस मोशन को कमेटी में लेके जाए। जनाब स्पीकर, हम इसके बोनाफाइड परचेजर हैं। मैं ये मीडिया के सामने कहता हूँ कि हम इसके बोनाफाइड परचेजर हैं। हम इस जमीन के चौथे खरीदार हैं। अगर ये बात गलत साबित हो तो जनाब स्पीकर, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। एक मिनट मुझे बात करने दे। जनाब स्पीकर, आप भी जानते हैं, ये अवाम भी जानता है, मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ। सब माजी में सबका चीफ जस्टिस साकब निसार साहब ने भी इंक्वायरी करवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम सुरखरू हुए थे। जनाब स्पीकर, बात करते हैं कब्जे की। जनाब स्पीकर, बनी गाला अगर चंद दिन पहले 12 लाख में रेगुलराइज हो सकता है, बनी गाला चंद दिन पहले 12 लाख में रेगुलर हो सकता है, तो फिर हमारा घर जो ऑलरेडी था उसको किस कानून के तहत कराया गया? जनाब स्पीकर, ये हमारा 5वां इंतकाल है। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे हरासा किया जा रहा है कि मैं इस असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा न ले सकूं। किस तरह से हमारे अरकान को डराया जा रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस कमेटी में इसको प्रिविलेज कमेटी में सपुर्द किया जाए ताकि ये अपने सबूत लेके आए, मैं अपने सबूत लेके आऊँगा। और मैं इनसे, जनाब स्पीकर, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं इस ऐवान का मेंबर हूँ। मैं अफजल खोखर की हैसियत से यहाँ पे बात नहीं कर रहा था, मैं इस पार्लियामेंट के मेंबर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, अपने हल्के के अवाम के वोटरों की हैसियत से बात कर रहा हूँ। जिस तरह से इन्होंने बाय नेम मुझ पर इल्जाम लगाए हैं, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इनको शर्म माननी चाहिए कि एक मौजूद ऐवान पे रुकन पे इस तरह से इल्जाम लगते हैं। जनाब स्पीकर, मैं बाकी मामला तो ये प्रिविलेज मोशन तो एज इट चलेगी, लेकिन मैं इनके खिलाफ भी करूंगा ताकि आने वाले दिनों में भी इनके ऊपर चले। जनाब स्पीकर, कब्जे वाली जगहों पे बेटियों के घर नहीं बनाए जाते, कब्जे वाली जमीनों पे बहनों के घर नहीं बनाए जाते। जनाब स्पीकर, हमने बहनों के घर तो नहीं बनाए, लेकिन जमानत पार्क बनाया गया। आप इसकी इंक्वायरी कराएं। आप बनी गाला पे कब्जा, अगर हमसे कब्जा ग्रुप कहते हैं तो इमरान खान भी कब्जा ग्रुप है, उससे बढ़कर कब्जा ग्रुप कौन हो सकता है? एक मौजूद अरकान पे तो बाय नेम आप कह सकते हैं, किसमें जरूरत है आप में से कोई खड़ा होकर कह सके? आप अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी सफ़ों में बहुत जो है। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, मेरी बात सुने, मैंने अपनी बहनों को सरकारी फंड से मशीनें नहीं लेके दी, हमने मशीनरी से काम नहीं चलाया। जनाब स्पीकर, ये कौन सा आखिरी बात जनाब स्पीकर, ये कौन सा ऑपरेशन था, ये कौन सा कब्जा था कि सुबह 4 बजे शुरू होने वाला ऑपरेशन 8 घंटे तक जारी रहता है, लेकिन हमने कोई मजाक नहीं की, ये बदमाशी करते रहे, गुंडागर्दी करते रहे, लेकिन हम मेहमान नवाजी करते रहे। जनाब स्पीकर, क्या गुनाह था हमारा? हम नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, हम पार्टी के वफादार हैं, ये जो मर्जी कर ले, हम अपनी वफादारियां तब्दील नहीं बदलेंगे।
मेरी आखिरी दरख्वास्त है, अगर बाबर अवान साहब अपनी जिम्मेदारी से कह रहे थे, बार बार नहीं मुझे कह रहे थे ये कब्जा ग्रुप है, ये कमेटी में अपने सबूत लेकर आए, हम भी सबूत लेके आएंगे। अगर ये सब तो साबित हो गया कि हमने वो ज़मीन खरीदी नहीं, हमने कब्जा किया है, तो जो आप सजा देंगे मैं उसको दिल से मानूंगा। और बाबर अवान साहब आप भी बताएं, अगर आप झूठे निकलते हैं, अगर आप गलत साबित होते हैं, तो कौन जवाब देगा इसका?